from the first one, it is related to femoral hernia. क्या given है कि femoral hernia passes under the inguinal ligament. ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये under the inguinal ligament pass करता है. Femoral hernia goes into the thigh just behind the inguinal ligament. Femoral hernia extension into the thigh posterior to the inguinal ligament. After femoral hernia, which structure lies most laterally? फेमरल हर्निया में जो मोस्ट लैटरल स्ट्रक्चर लाई कर रहा था वो क्या था? फेमरल नर्व थी. ठीक है, नर्व लैटरल मोस्ट स्ट्रक्चर थी. हमने क्या वर्ड कोड वर्ड नेवल किया हुआ था ना. लैटरल से मीडियली अगर आप आते हो तो आप नेवल की तरफ आते हो, तो नेवल सबसे लैटरल मौजूद थी, तो दैट इज नर्व. आफ्टर फेमरल हर्निया रिपेयर, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पोस्ट ऑफ स्वेलिंग ओवर द साइट ऑफ इंसिजन. विच वेसल इज लाइकली टू बी डैमेज? तो फेमरल हर्निया की रिपेयर में मोस्ट कॉमनली फेमरल वेन के डैमेज का रिस्क होता है. रिगार्डिंग फेमरल कैनाल, अलाउ फेमरल वेन टू डिसेंड ड्यूरिंग इंक्रीज वीनस रिटर्न. क्लियर? फेमरल कैनाल से रिलेटेड क्या है? फेमरल वेन टू डिस्टेंड ड्यूरिंग द इंक्रीज वीनल रिटर्न. ये जो हमारे पास फेमरल वेन है उसकी डिस्टेंशन हो सकती है कब? जबकि इंक्रीज वीनस रिटर्न होगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वेन्स की क्या कैपेसिटी है, वो वीनस ब्लड को अपने अंदर स्टोर भी करते होते हैं. तो जब भी इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न होगा तो क्या होगा? ये इसकी डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगी. अच्छा, डैमेज कैसे हो रही है? क्योंकि वहां पे फेमरल वेन लाई करती है. मोस्ट लेटरली जो है ना, मोस्ट मीडियली जो है वो फेमरल वेन लाई करती है. तो जब भी फेमरल हर्निया का रिपेयर चल रहा होगा तो उसको जाके डैमेज करने का खतरा होता है. ठीक है, ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एज इट इज याद कर लो. ठीक है, ठीक है. द नेक्स्ट इज इंग्वाइनल हर्निया. तो इंग्वाइनल हर्निया, यस, इसका इन्फेक्शन भी वेन से स्प्रेड होता है. दिस इज ट्रू. ये भी हमारे पास सीपीएसपी का एक एमसीक्यू है जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, हौसला बच्चों, हौसला. आगे है ड्यूरिंग राइट इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर सीन इज पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि वेनस प्लेक्सिस को, वेन ही डैमेज हो रही थी ना, तो ये वेनस प्लेक्सिस जो है हमें मोस्ट इजीली जो है वो पेल्पेबल स्ट्रक्चर है. द नेक्स्ट इज हेसलबैच ट्रायंगल इज साइट फॉर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. ठीक है, हेसलबैच से जो पास कर रही थी वो कौन सी थी? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. अ सर्जन इज परफॉर्मिंग अ नॉर्मल इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर, मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर टू बी इनकाउंटर ड्यूरिंग दिस विल बी पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस, यानी कि फेमरल वेन की तरफ जाने का खदशा है. प्रोट्रूजन फ्रॉम द इंटीरियर एब्डोमिनल लैटरल टू द inferior epigastric artery. तो lateral to the inferior epigastric artery हमारे पास indirect inguinal hernia था. ठीक है, जबकि medial to the inferior epigastric artery कौन सा था? direct inguinal hernia था. ये एक important point है, सबको याद होना चाहिए. ठीक है, अगला है स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली सीन इन रिपेयर ऑफ राइट इंग्वाइनल हर्निया. तो वो वही चीज़ है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुई है कि वेन्स हैं, यानी कि पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस है. होता है बिल्कुल, स्क्रोटम में नहीं होता, पेनिस पेनिस में होता है. ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे इंसिजनल हर्निया. ठीक है, इंसिजनल हर्निया क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे डिफेक्ट रह जाए तो इंसिजनल हर्निया होने का मैक्सिमम रिस्क है. अच्छा, एब्डोमिनल ऑर्गन्स रिमूव्ड देन पेशेंट डेवलप इंसिजनल हर्निया. विच स्ट्रक्चर फर्स्ट कम आउट ऑफ द हर्निया? तो इट इज फेशिया ट्रांसवर्सैलिस. ठीक है, इंसिजनल हर्निया जब भी होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर इजीली आउट आ जाता है? तो ये हमारे पास है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस. ठीक है, पोस्ट हिस्टेरेक्टमी पेशेंट डेवलप्स इंसिजनल हर्निया, व्हिच स्ट्रक्चर प्रोट्रूड्स? तो इट इज ट्रांसवर्सैलिस फेशिया. यस, या या मैंने भी इसको आईटी ही निमोनिक से याद किया हुआ, लेकिन मैं आपको ऊपर एक और वर्ड एक और उसके लिए आईटी बना के आई थी. ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ रिपीट नहीं कर रही थी. अपने याद करने के लिए मेरे पास भी आईटी ही निमोनिक है, तो आईटी निमोनिक मैंने आपको ऊपर दे दिया था, तो अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपके माइंड में अगर ये है तो बहुत अच्छा है, ये आईटी से भी याद रख लो. ठीक है, इंसिजनल हर्निया डिफेक्ट और या फिर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बाहर को आ जाएगा. इंसिजनल हर्निया फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस फेशिया है. ठीक है,
Excellent. The next is others congenital diaphragmic hernia is caused by incompetent pleuroperitoneal membrane. आप अगर आप पास पेपर्स कर रहे हो तो आपने ये एमसीक्यू अब तक तो मल्टीपल टाइम्स देख लिया होगा, ठीक है। The next one is 7 months baby has developed dyspnea on lying and it is relieved by upright on auscultation, absent breath sounds and loops of intestines in the thorax. ठीक है, जो हमारे पास अंदर मौजूद होना चाहिए था एब्डोमेन में वो थोरेक्स तक प्रोट्रूड कर रहा है, तो इसका मतलब है इनकॉम्पिटेंट प्यूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगला है फीमेल ऑपरेटेड फॉर एपेंडेक्टमी 3 weeks later now presents with irregular elevated hard area of incision। तो ये जो हमें हार्ड इरेगुलर हार्ड मैस फील हो रहा है वो क्या है, डीफॉर्म्ड स्कार है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, डीफॉर्म्ड स्कार है। और ये कोई ऐसे इसको पैथोलॉजी रूल आउट नहीं कर सकते, कीलॉइड नहीं कह सकते हम। अगर आप एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन जहाँ पे हमने स्कार दिया था अपेंडेक्टमी का वहाँ पे पैल्पेट करोगे तो हार्ड सा आपको हार्ड मैस फील हो रहा होता है। कीलॉइड तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हम बाहर से देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हार्ड और स्टोन टाइप चीज़ महसूस नहीं होती, ठीक है, कीलॉइड में, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास डिफॉर्म्ड स्कार है ये क्या है, पैल्पेट करने पे आपको फील होती है, ठीक है। पेशेंट परेशान होके आता है कि इसमें तो हमारे पास कुछ कोई चीज़ फील हो रही है, तो वो कुछ भी नहीं होता, बस ये। The next one is patient comes to you post-op laparotomy on examination scar is raised, तो it is क्या है, scarring है और deformity है, ठीक है। Lumbar triangle anteriorly is formed by posterior border of external oblique, clear है। lumbar triangle जो है एंटीरियरली किस चीज़ से फॉर्म हुआ है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक के मसल से, ठीक है। और अगर आपसे ये मैं पूछ लूँ कि पोस्टीरियरली किस चीज़ से बाउंड हुआ है तो कोई बता सकता है। एंटीरियरली तो मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक है, और यही जो ट्राइंगल है लंबर ट्राइंगल एंटीरियरली किस चीज़ से है, एंटीरियरली इट इज बाउंड बाय, एक अक्लमंद बच्चा बताएगा। एंटीरियरली हमारे पास, अच्छा ठीक है, असाइनमेंट दे दूं कि बता दूं आप लोग, हाँ एक्सटर्नल, अच्छा मैं बता दूं कि असाइनमेंट दे दूं। लंबर ट्रायंगल की बाउंड्रीज जो है एक्सटर्नल ओब्लिक से तो बना है, ठीक है। कौन सा बॉर्डर है, सही जा रहे हो, सही लगा रहे हो मुसलमानों, तुक्के लगाओ। अच्छा, अब ये है कि ये हमारी, एक्सीलेंट, ठीक है, एक डॉक्टर साहब ने बता दिया है, ठीक है। अब फिर भी ये ना असाइनमेंट है, लंबर ट्रायंगल का लिखें आप, लंबर ट्रायंगल के हमें बाउंड्रीज जो हैं वो असाइनमेंट वाले ग्रुप में मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे या असाइनमेंट वाले ग्रुप में ही इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, आगे करते हैं नेक्स्ट।